जीवन की सच्चाई है कि पूरे वक्त में इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है और मान लेता है कि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या ये सोचना ठीक है? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई तो नए मंत्री की तलाश थी। साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसे एक बुद्धिमान वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हुई। इसलिए राज्य में परीक्षा आयोजित कर दी। पूरे राज्य में बुद्धिमान व्यक्तियों को सुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गई और अंत में केवल व्यक्तियों को सुने हुए को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो उसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का मंत्री घोषित कर दिया जाएगा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि रात होते होते पूरी राजधानी में फैल गई कि सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी कि सम्राट एक अजीब परीक्षा लेना चाहता है। कल इन तीनों को महल के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा वो ताला उस राज्य के कारीगरों व इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, पर उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी। केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उस अंकों को हल करेगा वह उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे ये बात इन तीनों तक पहुंच गई कि कल इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर गणितीय कुछ नंबर लिखे हुए हैं जिसमें एक पहेली छिपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उस नंबर का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और वह सबसे पहले दरवाजा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। ये सुनते ही तीन में से दो बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितने भी गणितीय किताबें मिल सकती थी वे सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। वह तीसरा सबसे अजीब था, वह कहीं नहीं गया और न किताब लाया और रात होते ही सो गया। उन दोनों ने सोचा कि डर के कारण उसने परीक्षा न देने का निर्णय लिया। क्या ये हो सकता है? उनको विश्वास ही ना हो जो खबर आई है वह सच है। फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा कि जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वह पूरी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे। ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था। सुबह हुई तो वह तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के पास पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह बात सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया था जिसमें बाहर ताला लगा हुआ था कुछ गणितीय अंकों के साथ। अंकित आप तीनों में से छुपी हुई पहेली को सुलझाएगा वह दरवाजा खोल सकेगा और जो दरवाजा खोलकर पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूँगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूँगा। इतना कहकर सम्राट वहाँ से चला गया। दरवाजा बंद होते ही उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई किताबों को बाहर निकाला और ताले के ऊपर लिखे नंबर एक कागज के टुकड़े में ऊपर लिखकर इसका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी और कमरे में कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले कि क्या तुमने हार मान ली है? कुछ करो तो कुछ होगा। उसे लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास करना नहीं चाहता। लेकिन उसके मन में
शांति व स्थिरता उसकी आंखों पे झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था। वह बैठा हुआ था। तभी अचानक उसको कुछ सूझा, तो वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और दरवाजा खुला। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें पता नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आया और कहा, अपनी किताबें बंद करो, जिसे बाहर जाना था वह बाहर जा चुका है। ये देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा कि तुम बाहर कैसे निकले। फिर सम्राट ने कहा कि ताला तो बंद नहीं था, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन कैसे? क्या तुम वो दोनों से बुद्धिमान हैं? क्योंकि उन्होंने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है, ये पता लेते ही कि ताला बंद है या नहीं। एक आदमी सही में होशियार है जो किसी भी समस्या को हल करने से सोचता था कि जो वह हल करने जा रहा है वो वास्तव में समस्या है कि नहीं। तो ये आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम अपना इसे वजीर नियुक्त करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने वाली बात है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, तो घबरा कर उस समस्या का हल ढूंढने की बजाय शांति से सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ वह वास्तव में समस्या है या नहीं। वास्तविक समस्या कुछ और ही है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।